कुछ काम मुझे करने बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन घर वाले वही काम मेरे से बार बार करवाते हैं। और ये पहाड़ों के काम ऐसे है जो कभी खत्म ही नहीं होते। घर का सारा काम हम लोग सुबह ही करते हैं और जैसे ही दोपहर होने लगती है ना, फिर हम लोग निकल जाते हैं खेत की तरफ। काफी ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, इसलिए मैं चप्पल के साथ जुराबे पहन के आई। वैसे तो इन दिनों स्नोफॉल गिरता था और हम लोग घर में बैठते थे, लेकिन इस बार स्नोफॉल ही नहीं हो रहा है, तो हमको खेत में आके ये काम करना पड़ रहा है। तो मेरे दादाजी तौलिए कर रहे हैं और साथ साथ में जहाँ पर भी खेतों में स्लाइडिंग हुई है उस स्लाइडिंग को ठीक कर रहे हैं। 70 प्लस की उम्र में मेरे दादाजी इतना काम करते हैं। वही मेरे को काम करने में मौत आती है। जो काम मुझे पसंद नहीं होता मुझे हमेशा उसी काम में लगा देते हैं, लेकिन सभी लोग काम कर रहे हैं तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पूरा पूरा दिन प्रूनिंग इकट्ठा करते करते ना मेरी पीठ में दर्द होता है, साथ में टांगों में भी दर्द होने लगता है इस उम्र में। इसलिए मैं पापा के साथ प्रूनिंग करना ही सीख रही थी ताकि इस काम से मैं बच पाऊँ। मेरी माताश्री का कहना है कि सारे काम करने चाहिए चाहे वो कुछ भी हो, इसी वजह से मेरे को लगा दिया है यहाँ पर। कई बार कटिंग करते करते पेड़ों से बहुत मोटी मोटी टहनियां निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। आज बिल्कुल छोटी छोटी टहनियां मैं इकट्ठा कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इकट्ठा करके घर ले चलती हूँ। मतलब थोड़ी थोड़ी लकड़ियों को ऐसे बांध के मैं इनको घर ले जाऊंगी। सूखने के बाद इनमें बहुत अच्छी आग जलती है और देखो पापा जी भी काम कर रहे हैं। पिछले गट्ठे को आमा ने बहुत अच्छी तरीके से बांधा था, तो मैं भी वही स्टाइल सीख रही हूँ, लेकिन उससे पहले लकड़ियों का तह लगाना अच्छे से जरूरी है। आमा मेरे को सिखाई जा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था क्योंकि ये बार बार टूटे जा रहा है। बार बार पता नहीं कितनी बार मैंने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये लकड़ी टूट ही रही है। इसके बार बार टूटने की वजह से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर आमा का देखो कितने अच्छे से हो रहा है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैं इसको खा रही थी। वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, मीठे मीठे। ये टहनी नहीं, इसके बाहर के जो छिलके होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते थे। फिर आखिर में मैंने बना तो दिया था, लेकिन फिर भी ये टूट रहा था। लेकिन ठीक है, ये बंडल बन गया, वो मेरे लिए काफी है। ये काम कर ही रही थी उतने में मम्मा जी ने आवाज लगाई और मेरे को नीचे बुला लिया, क्योंकि वो इस बड़े सारे पेड़ में चढ़े हुए हैं जोड़ी निकालने के लिए और उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी है, इसलिए मेरे को मम्मा जी बुला रहे हैं। एक तो इतना घना पेड़ है, सारी की सारी टहनियां इसमें चिपकी हुई है। पत्ते इस पेड़ में कम है और टहनियां इतनी लंबी और मोटी मोटी है कि मुझे 2 से 3 बार लग भी गई। फिर जैसे पेड़ से सारी उतार दी, उसके बाद आ जाती है इनको कट करने की बारी। अब यहाँ से धूप चला गया है और यहाँ पर हो गई है बहुत ज्यादा ठंड, और ठंड में काम करना मतलब अपने हाथों की बैंड बजाना, क्योंकि विराट मारते मारते हाथों में अजीब जैसी करंट लगती है मेरे को जब हाथ ठंडे हो। तो मम्मा की हेल्प करवाने के बाद मैं मटकते मटकते ऊपर वाले खेत चली गई और यहाँ से मुझे ये जोड़ी वाली लकड़ियां ले जानी है घर। मतलब पत्ते पत्ते हम लोग घर ले जाते थे और ये मोटी मोटी लकड़ियां खेत में ही छोड़ देते थे सूखने के लिए। अब हल्की हल्की सूख गई है तो इनको घर भी पहुंचाना होता है। पहाड़ों में इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो दोस्तों, बाकी इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। राधे राधे।